भोपाल शहर, जिसे मध्य प्रदेश का दिल कहा जाता है, आज ये मध्य प्रदेश की राजधानी है। लेकिन कभी ये एक बड़ी रियासत हुआ करती थी। भोपाल ही मध्य प्रदेश की राजधानी क्यों बना और क्या कारण रहा कि राजधानी बनने की दौड़ में सबसे पीछे होते हुए भी इंदौर, जबलपुर, रीवा और ग्वालियर को पीछे छोड़ते हुए भोपाल को ही मध्य प्रदेश की राजधानी के रूप में चुना गया, या यूं कहें कि इसे चुनना पड़ा। राजधानी बनाने पर एक लंबी बहस हुई और आखिरकार भोपाल को ही मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया। इसकी रोचक कहानी क्या रही? इस वीडियो में हम भोपाल के मध्य प्रदेश की राजधानी बनने की रोचक और तथ्यात्मक कहानी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज़ादी के बाद सेंट्रल इंडिया यानी कि मध्य भारत 4 हिस्सों में बटा हुआ था। पार्ट ए की राजधानी नागपुर थी, पार्ट बी की 2 राजधानियां थीं, ग्वालियर और इंदौर। पार्ट सी की राजधानी रीवा थी और पार्ट डी यानी भोपाल में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। बाद में सीहोर जिले की इसे तहसील बना दिया गया। सवाल यह है कि 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तब भोपाल को जिले तक का दर्जा नहीं मिला था। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाना पड़ा? आज़ादी के बाद भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हुआ और ग्वालियर, भोपाल और इंदौर जैसी बड़ी रियासतों को मिलाकर मध्य प्रदेश का गठन हुआ। इससे पहले इसे मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। नागपुर इसी का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जब भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ तो नागपुर महाराष्ट्र में चला गया। 1 नवंबर 1956 को मध्य भारत मध्य प्रदेश बना और बड़ी बड़ी रियासतों को मिलाने के बाद यह देश का सबसे बड़ा राज्य बन गया और अब जरूरत थी इसकी राजधानी की। अब एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि प्रदेश की राजधानी किसे बनाया जाए और चर्चा शुरू हुई। मध्य भारत की राजधानी ग्वालियर थी। सिंधिया शासकों ने ग्वालियर और इंदौर दोनों को अपनी राजधानी बनाया हुआ था। अब सरकार के सामने समस्या थी कि वह किसे प्राथमिकता दें। इंदौर और ग्वालियर के शासक उस समय भी सत्ता में थे और आज़ादी के बाद भी उनकी राजशाही खत्म नहीं हुई थी। दोनों शासकों में तनाव बढ़ने लगा और वह सरकार पर दबाव बनाने लगे। इंदौर के शासकों का कहना था कि इंदौर को ही मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया जाना चाहिए, क्योंकि यह एक पुराना नगर है और समय के हिसाब से काफ़ी विकसित है। यहाँ भवन हैं, इमारतें हैं। ठीक यही कारण ग्वालियर के शासकों ने भी बताए। वह भी जिद पर अड़ गए कि ग्वालियर को ही मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया जाना चाहिए। सरकार ने फैसला लिया कि जब तक इस बात का निर्णय नहीं हो जाता तब तक के लिए इन दोनों शहरों को राजधानी के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। फैसला हुआ कि साल के 12 महीनों में से 7 महीने ग्वालियर मध्य प्रदेश की राजधानी रहेगा और 5 महीने इंदौर। लेकिन कुछ ही समय बाद दोनों शहरों में तनाव ज़्यादा बढ़ने लगा और सरकार के कामकाज में भी अड़चन आने लगी। दूसरा कारण यह भी रहा कि दोनों ही शहर दिल्ली से काफ़ी दूर थे। यहाँ के राजा स्वयं को ही सरकार और जनता को अपनी प्रजा समझकर हुकूमत कर रहे थे, जो लोकतंत्र के विरुद्ध था। इसलिए सरकार ने इनसे राजधानी का दर्जा छीन लिया। अब फिर से ये सवाल खड़ा हुआ कि राजधानी किसे बनाया जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय देश के प्रधानमंत्री थे और वह फैसला कर चुके थे कि इंदौर, ग्वालियर और रीवा में से किसी को भी मध्य प्रदेश की राजधानी नहीं बनने देंगे। इसलिए नए विकल्प की तलाश की गई। एक आवाज़ जबलपुर को राजधानी बनाने के लिए उठी। जबलपुर हर मायने में प्रदेश की राजधानी बनने के लिए उपयुक्त था। उस समय जबलपुर काफ़ी विकसित था और आज़ादी से पहले ही सुर्खियों में रहा था। देश की आज़ादी में भी जबलपुर का अहम किरदार रहा और हर किसी ने जबलपुर को राजधानी बनाने की मांग का समर्थन किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी जबलपुर राजधानी के लिए सही लगा और इसे राजधानी बनाने का फैसला ले लिया गया। इसे आधिकारिक रूप से मध्य प्रदेश की राजधानी भी घोषित कर दिया गया था। पूरा जबलपुर इस बात से खुश था कि मध्य प्रदेश की राजधानी जबलपुर बनेगा, लेकिन अचानक एक फैसले से जबलपुर का राजधानी बनने का सपना टूट गया। उस समय मध्य प्रदेश के एक प्रमुख नेता और मुख्यमंत्री पंडित शंकर दयाल शर्मा जवाहरलाल नेहरू से मिले। उन्होंने भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी बनने के लिए सबसे बेहतर है। यहाँ नवाबों की बड़ी बड़ी इमारतें हैं जो सरकारी कामकाज के लिए उपयुक्त हैं। यहाँ का मौसम अच्छा है और ये दिल्ली से भी नज़दीक है, इसलिए भोपाल को ही राजधानी बनना चाहिए। जबलपुर को राजधानी न बनाने का एक और बड़ा कारण यह था कि जबलपुर को राजधानी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत सेठ गोविंद दास कर रहे थे। उन्होंने जबलपुर नागपुर हाईवे पर सैकड़ों एकड़ जमीन खरीद ली थी ताकि जबलपुर की राजधानी बनने के बाद उनका कारोबार खूब फले फूले। पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे
कि राजधानी में सेठों का बोलबाला हो और सरकार उनके एहसानों से चले। इसलिए उन्होंने शंकर दयाल शर्मा की बात मान ली और उन्होंने भोपाल को राजधानी बनाने के निर्णय पर मुहर लगा दी। कुछ लोगों ने एक और मुद्दा भी उठाया। लोगों का मानना था कि जबलपुर में ही महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। एक ऐसे स्थान को राजधानी नहीं बनाया जा सकता जहां पर देश के राष्ट्रपिता की हत्या हुई हो, और लोगों ने इस बात का विरोध किया कि जबलपुर को मध्य प्रदेश की राजधानी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसे इलाके में जहाँ महात्मा गांधी की हत्या हुई वहाँ सरकारी कामकाज नहीं किए जाने चाहिए। और इस विरोध ने भी काफ़ी जोर पकड़ा और जबलपुर को मध्य प्रदेश की राजधानी न बनाने के लिए फैसला ले लिया गया। लेकिन जबलपुर के लिए ये फैसला बड़ा दुखद रहा। कहते हैं कि जबलपुर वासियों ने इस फैसले का खूब विरोध किया। बड़े बड़े नेता जवाहरलाल नेहरू के फैसले को बदलवाने के लिए दिल्ली भी गए, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। जबलपुर वासियों ने इस बात के लिए दुख मनाया। कहते हैं कि उस साल जबलपुर में दिवाली नहीं मनाई गई थी और लोगों ने पूरे शहर में अंधेरा करके जबलपुर को राजधानी न बनाने के फैसले का विरोध किया था। लेकिन बाद में जब उन्हें समझ आया कि भोपाल का मध्य प्रदेश की राजधानी बनना देश हित में था और यह देश के लिए कितना जरूरी था, तो वो सभी मान गए और उन सब ने इस फैसले को स्वीकार किया। सबको यही लगा था कि सिर्फ शंकर दयाल शर्मा के कहने पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना फैसला बदल दिया, लेकिन इन सब के जो पीछे था उसके बारे में किसी को भनक नहीं थी, जिसने इस पूरी कहानी को रचा था, जिसके कहने पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपना फैसला बदलना पड़ा था और ना चाहते हुए भी भोपाल को राजधानी बनाना पड़ा था। और वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने रियासतों के गठन का जिम्मा उठाया हुआ था। वह हर हाल में भोपाल को राजधानी बनवाना चाहते थे, जिसका सबसे बड़ा कारण था कि भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान हैदराबाद के नवाब के साथ मिलकर साजिश कर रहे थे। वे भोपाल को भारत से अलग करना चाहते थे और अपनी तानाशाही पर टिके हुए थे। मध्य प्रदेश के गठन के बाद भी हमीदुल्ला खान ने भोपाल को अलग रखा और मध्य प्रदेश का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। हमीदुल्ला खान भोपाल को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, जिसके समर्थन में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को डर था कि अगर भोपाल पाकिस्तान में मिल गया तो देश के दिल में ही पाकिस्तान का कब्जा हो जाएगा और वहां सरकार का शासन नहीं बल्कि नवाबों की हुकूमत चलेगी। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि हर हाल में भोपाल को भारत में विलय होना ही होगा और इसे हर हाल में मध्य प्रदेश की राजधानी भी बनना होगा, ताकि भोपाल सरकार के नियंत्रण में रहे। इसलिए उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू पर दबाव बनाया और पंडित शंकर दयाल शर्मा के द्वारा अपना संदेश भिजवाया और भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बना दिया गया। जिस भोपाल को आज हम मध्य प्रदेश की राजधानी के तौर पर देखते हैं, उसका एक लंबा इतिहास रहा है। एक समय ऐसा था जब वहाँ विद्रोह होते थे, तानाशाही चलती थी और आज़ादी के कई सालों बाद भी भोपाल आज़ाद नहीं हुआ था। वहाँ पर नवाबों का शासन था और वह उसी प्रकार शासन कर रहे थे जैसा कि अंग्रेजों से पहले हो रहा था। लेकिन ये तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की सूझबूझ थी, जिन्होंने भोपाल को पाकिस्तान होने से बचाया और उसका विलय भारत में करवाया और आज हम इतने सुंदर भोपाल को देख पा रहे हैं।